साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो तीर्थाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो तप्तसाहुणम्। पंच परमेश्वर प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। वेलकम ऑल, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ मैनिफेस्टेशन टिप्स के बारे में। तो हम सब चाहते हैं कि हमें लाइफ में जो हम चाहें वही हमें मिल जाए। तो जो हम चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये टॉपिक, मैनिफेस्टेशन टिप्स का। तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना होता है। जैसे कि हमारे पास रेडियो है, रेडियो को हमें सेटिंग करनी पड़ती है कि हमें कौन सा चैनल सुनना है। तो हमें अपनी खुद की सेटिंग करनी पड़ेगी फर्स्टली। जब हम खुद उस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तभी हम ट्यून इन होंगे, और जब हम ट्यून इन हो जाएंगे तभी हम उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमें जो ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, आप लोग पेन पेपर लेके, ग्लास ऑफ वाटर लेके आई थिंक बैठे होंगे। तो आप कुछ वो चीजें नोट कर सकते हैं कि हमें वो क्या क्या बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है कि जो हम चाहें लाइफ में वही हमें मिलता जाए। हमें किसी का जो है किसी की तरफ देखना ना पड़े, हम अपनी अपने आप में कैपेबल रहें। तो वो सब चीजों को हमें अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा एक सूत्र आता है कि जहां हमारी अटेंशन जाएगी वही हमारी एनर्जी का फ्लो होगा। यथो मना तथा प्राणहम। मैंने आज का कैप्शन भी भेजा है ग्रुप में कि जहां पर भी हमारा मन जाता है वही हमारी एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा ये ध्यान कहाँ जा रहा है, हमें इसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी अटेंशन किस ओर जाती है। दिन भर हम नेगेटिव रहते हैं या हम पॉजिटिव रहते हैं। हम जो हमें चीज नहीं चाहिए उस पे हमारा ध्यान ज्यादा रहता है, या जो चीज हमें चाहिए हमारा पूरा ध्यान उस चीज पर रहता है। तो आप में से कोई भी बताएगा कि आपका ध्यान किस और दिन भर ज्यादा रहता है। जो चीज हमें चाहिए, हम एक छोटी सी या बहुत बड़ी चीज है कि हमें खुशी चाहिए, तो क्या हम दिन भर खुश रहते हैं? शायद नहीं। हम दिन भर तो उदास रहते हैं, किसी ना किसी परेशानी में घिरे रहते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि हम खुश रहें। आई एम ऑडिबल एंड क्लियर ना एवरीवन? प्लीज आप थम्स अप करके मुझे बता दीजिए कि मैं आपको क्लियरली सुनाई दे रही हूँ। थैंक यू सर। तो हमारा, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, वो टिप्स जो है वो आप नोट कर लीजिए कि हमारी अटेंशन कैसी होनी चाहिए पूरा दिन, जिसको कि हम याद रखें और हमें जो अचीवमेंट्स चाहिए लाइफ में उनको हम प्राप्त कर सकें। तो फर्स्टली मैनिफेस्टेशन के लिए जो सबसे जरूरी बात है कि हमारी आस या हमारी जो भी हमारी चाहना है वो ऐसी हो कि उसकी वजह से किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचे। कि जो हम चाहते हैं उससे हमारा तो भला हो ही, उसके साथ साथ किसी और को एटलीस्ट उसका भला ना हो तो उसको दुख ना पहुंचे, उसको कष्ट ना पहुंचे। तो जो हमारी आस जो है, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रभु से कनेक्शन बनाना है, यूनिवर्स से, कॉस्मोस से कनेक्शन बनाना है। कॉस्मोस से कनेक्शन अगर हम बना रहे हैं, हम कुछ मांग रहे हैं, तो उसमें किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमारी सोच नकारात्मक ना हो। दिन भर हम अपनी थॉट को चेक करते रहें कि हम क्या, हमारे दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं। वो थॉट्स पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। देखिए,
हम सबके भीतर राम भी है और रावण भी है, नेगेटिव थॉट्स भी हैं और पॉजिटिव थॉट्स भी हैं। तो हमें किस और फोकस करना है, ये हमारी चॉइस है। इट्स आवर चॉइस कि हमें कहाँ पे अपना फोकस को मेंटेन करके रखना है। अगर हम अपने फोकस को पॉजिटिविटी की ओर फोकस करेंगे, क्योंकि हमेशा हमारे अंदर दो इनर सेल्स चलती हैं जो आपस में बात करती रहती हैं। शायद हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि अपने मन की सुनो, अपने मन की आवाज को सुनो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, जो वही आपको गाइड करती है। लेकिन हमारे भीतर में दो तरह की वॉइस चलती हैं, तो वो दोनों तरह की वॉइस को हमें जानना बहुत जरूरी है। एक, जैसे कि अगर हमने अपना गोल बनाया कि हमें अपनी हेल्थ को अचीव करना है, हमें गुड हेल्थ को अचीव करना है, तो एक इनर सेल्फ बोलेगी कि चलो उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम ध्यान करते हैं, वॉक करेंगे, कल से हम जरूर वॉक करेंगे, हम जरूर एक्सरसाइजेस करेंगे। ममता जी के चैनल पे बहुत सारी यूट्यूब्स हो गई है, उनको देख के हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक दूसरी सेल्फ है जो कहेगी यार ठीक है, कल रात को बहुत थक गए थे, आज रहने देते हैं, कल करेंगे। तो हम चीजों को टालते रहेंगे, और अगर हम नेगेटिव सेल्फ की अगर हम सुनते रहेंगे, तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत छोटी सी और बहुत बड़ी बात भी है कि हमें फॉलो किसको करना है, हमें अपनी पॉजिटिव इनर सेल्फ को फॉलो करना है। क्योंकि हमें पीछे खींचने के लिए हमारी इनर सेल्फ के अलावा हमारे बाहर के भी बहुत से लोग हैं। हम बोल देगी मम्मा बेटा चल सो जा, तू कल देर रात तक पढ़ाई किए थे, आज रहने दे, कोई बात नहीं, कल उठ के कर लेना। लेकिन नहीं, जब हम फोकस्ड है, मतलब कि हमारा फोकस होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या चाहिए। जैसे अर्जुन ने फोकस किया था कि उसे पानी में देख करके ऊपर जो मछली बंधी थी उसकी आंख में उसे तीर लगाना है, तो वो कैसे अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल कंसंट्रेटेड थे, तभी वो उस गोल को अचीव कर पाए। तो हमें अगर अपनी लाइफ में कुछ भी गोल को मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी चीजों को, तो सबसे पहले हमारा फोकस, कंप्लीट फोकस होना बहुत 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 जरूरी है। और हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, सकारात्मक अप्रोच होनी चाहिए। हमारे दिमाग में बिल्कुल जैसे अर्जुन के दिमाग में क्लैरिटी थी कि मुझे आग पर ही निशाना साधना है, तो वो स्पष्टता, वो क्लैरिटी हमारे माइंड में होनी चाहिए कि सच में मुझे यही चाहिए। अपने आप से 10 बार क्वेश्चन करना हमें बहुत जरूरी है कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, मेरी लाइफ की जरूरत है क्या। अगर मेरी लाइफ की जरूरत ये है और इससे मैं अपने आप को बेहतर महसूस करती हूँ, तो मुझे वो चाहिए। नो डाउट मुझे वो चाहिए, इससे किसी का हार्म नहीं हो रहा। हाँ, मेरी ये थॉट बिल्कुल सही है, मुझे ये चाहिए। तो अब चाहिए तो चाहिए, अब उसके ऊपर हमने एक स्पष्ट क्लियर गोल बना लिया, अब हमें उसके ऊपर एक्शन लेना भी जरूरी है। सिर्फ हमें अपनी थॉट को हमने यूनिवर्स तक पहुंचा दिया, अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, उतना ही काफी नहीं है। अब बारी आती है हमारे पुरुषार्थ की, यानी कि हमारे एक्शन लेने की। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, तो वो चीज एक्चुअलाइज नहीं होगी। तो एक्शन भी हमारे को लेना बहुत जरूरी है। अगर हमने सोच लिया कि चलो आज हमें जो है 10,000 रुपये मिल जाएं, और हमने उसके लिए कोई एक्शन तो लिया नहीं, हम घर में बैठे हैं सोफे पे मजे से कि भाई मैंने तो बोल दिया, मेरी आस कंप्लीट ना, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये सोच हमारी गलत है। उसके लिए हमें कंसंट्रेटेड होके एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। एक्शन के अलावा हमें अपने पे खुद पे भरोसा होना कि मैं ये कर सकती हूँ। क्या होता है, हम कहीं ना कहीं खुद को ही जज कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे से ये काम होगा या नहीं होगा, मैंने सोच लिया, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, अब हम खुद के डाउट्स में चले जाते हैं। तो एक और चीज कि हमें सेल्फ डाउट्स में नहीं जाना। कोई हमें सामने वाला कुछ भी बोल रहा है कि नहीं तुमने, तुम्हारे बस की काम नहीं है, नहीं, मैंने ठाना है, मैंने सोचा है, तो मैं वो चीज करके दिखाऊंगी। राइट, तो वो हमारा आत्मविश्वास हमारे अंदर जागृत रहना चाहिए। तो एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि हमें सेल्फ डाउट में या किसी और डाउट में नहीं जाना। जब तक हमने नहीं सोचा था कि कुछ हमें करना है या नहीं करना है, तब तक कोई भी डाउट था, इट्स ओके। लेकिन अब जब हमने गोल फिक्स कर लिया कि हमें क्या चाहिए, तो अब हमें किसी डाउट में नहीं जाना, किसी गिल्ट में नहीं जाना।
किसी भी दूसरे के बहकावे में हमें नहीं जाना। और एक जो हम सबसे बड़ी भूल करते हैं कि हम कह दिया और हमें ये चाहिए कि ये हमने आज बोला, शाम को पूरा हो जाना चाहिए। हमने आज बोला, हमारा कल पूरा हो जाना चाहिए। हम उस चीज को बार बार नोटिस करते रहेंगे। हम एक टाइम फाउंडेशन में चले जाते हैं कि हमारा ये काम 1 वीक में हो जाएगा, 1 डे में हो जाएगा, 1 मंथ में हो जाएगा। तो हमें टाइम फाउंडेशन अपने लिए नहीं रखनी। जो चीज हम चाहेंगे वो डेफिनेटली होगी ही होगी, क्योंकि मैंने मेरी आस को मेरे प्रभु के चरणों में समर्पित किया है। मैंने यूनिवर्स को, कॉस्मोस को समर्पित किया है। जब मेरी मेरी आस को इतने स्पीड से वो फैलती है, जैसे कि हम ट्यून करते हैं आजकल, तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास फोन है हाथ में, कोई वायर नहीं है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो वो कैसे कनेक्टेड है? थ्रू सिग्नल्स ना। तो हमारे भी ये सिग्नल्स बहुत पावरफुल हैं। हमारी थॉट्स, हमारा ब्रेन, जो हम सोचें वो हम पा सकते हैं। सिर्फ हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो हमें टाइम बाउंडेशन में नहीं जाना है। हमें अपनी आस्क पे भरोसा होना चाहिए। खुद पे भरोसा हो, साथ में जो हम कह रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं, जो हम मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, उस पे हमें कंप्लीट भरोसा होना चाहिए। और जो हमारी नेगेटिव सेल्फ है, उससे हमें हमेशा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि बार बार, जैसे हमें पता है कि वाटर का फ्लो ऑलवेज नीचे जाता है। पर्वतों से पानी नदी के द्वारा हम मैदानों तक पहुंचता है। लेकिन अगर हम चाहें कि मैदान से पानी हमें पर्वत पे पहुंचाना है, या फिर ग्राउंड वाटर को हमें ऊपर टैंक में पहुंचाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसके लिए मोटर लगानी पड़ती है। तो वो मोटर हम ऑलवेज अपने अंदर रखें, कि कोई बाहर से हमें मोटिवेट करे। हमारे खुद की एक मोटिवेशन हमारे अंदर ऑलवेज रहनी चाहिए कि हम अपने उस वाटर को डाउन फ्लो में ना जाने दें। क्योंकि डाउन फ्लो जाना इट्स वेरी इजी, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। हमें अब क्या करना है? हमें ऊपर ले जाना है, हमें अपने सेल्फ को ऊपर उठाना है, हमें अपनी चीजों को ऊपर उठाना है। तो हमें जब अपने इनर सेल्फ को ऊपर उठाना है, हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, तो हमें अपने आप को कंप्लीटली पॉजिटिव रखना होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें जरूर से ध्यान में रखना चाहिए ऑलवेज। अगर इनसे रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताया, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पहले पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी की कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट आ रहा है मन में, क्योंकि जब तक हमारी ये बातें क्लियर नहीं होंगी तो हम आगे की चीजें कितना भी कर लेंगे, हमारे को कोई बेनिफिट उनका नहीं होगा। क्योंकि हम बहुत तरह के टिप्स करेंगे, अभी हम वाटर मैनिफेस्टेशन भी करेंगे, हम श्वास के थ्रू कैसे हम अपनी आस को यूनिवर्स में थ्रो करते हैं वो चीजें सीखेंगे, मेडिटेशन के थ्रू भी हम वो चीजें सीखेंगे। कि हमारे तरीके हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्लियरिटी होना, हमारा पॉजिटिव होना, हमारे गोल का क्लियर होना, हमारे को अपने प्रभु के प्रति समर्पित होना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो फर्स्ट आप मुझसे पूछ लीजिए। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ें। तो आप मुझे थम्स अप दे दीजिए। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन बीच में चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो भी मैं उसका आंसर कर दूंगी। ओके, सबको क्लियर है इतने पॉइंट्स? तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप सब लोगों ने पानी का ग्लास लिया होगा। मुझे आपका ग्लास अपने सामने रखेंगे। आपका ग्लास मुझे दिखे, प्लीज आप सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। ग्लास कोई भी हो, स्टील का हो, कांच का हो, चांदी का हो, इट्स ओके। कोई भी ग्लास आप ले सकते हैं। बेसिक हमारा क्या है इसके अंदर कि हमारे पास पानी होना चाहिए। क्योंकि जो मेमोरी वर्क करती है वो वाटर की मेमोरी वर्क करती है। तो सबसे इजी, क्योंकि हम दिन में कई बार पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है हमारे मैनिफेस्टेशन का? कि जब भी हम पानी को पिएंगे, उसको हमें देखना है। जैसे हमने पानी का ग्लास लिया,
तो हमें पानी की तरफ दृष्टि को रखना है। अपने श्वासों को 2-3 गहरी श्वासें लेनी है और छोड़नी है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। अपने मन को, मस्तिष्क को बिल्कुल शांत, मैं शांत हूँ। अब हमें पानी को देख के पहले हमें इसे मंत्रित करना है। तो जो हमारा ओम अरहम का मंत्र है, इट्स अ मैजिकल मंत्र, क्योंकि इसमें सारा कुछ, सारा ब्रह्मांड समाया है। ओम और अरहम में हमारा पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो ये एक मैजिकल मंत्र है। तो हम अपने वाटर को सबसे पहले 9 बार ओम अरहम नमः से हम उसको मंत्रित कर देंगे। तो ये एक अमृत पहले से ही बन गया। हमारा ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, इसको सबसे पहले हमने अमृत बना दिया। इसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी पहले से आ चुकी हो, कैसा भी हो, तो उसको हमने उससे क्लीन कर दिया। तो सबसे पहले हम इस पानी को ओम अरहम नमः से मंत्रित करेंगे 9 बार, बिल्कुल शांत मन के साथ में। ओम अरहम नमः। 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 हमारी आंखों से पूरी ऊर्जा इस पानी में जाती है। तो हम उस पानी को ही देखते रहेंगे। अब हमारी जो भी आस हम चाहते हैं, चाहे वो 1, 2, 3 कितने भी हों, तो वो पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ में हो, उसमें कोई नकारात्मकता ना हो। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि हमें रोग नहीं चाहिए, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मैं रोगी ना हूं। मुझे ये बोलना है कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। ठीक है। अगर मुझे रेड कलर की शर्ट नहीं चाहिए, मुझे येलो कलर की शर्ट चाहिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे रेड शर्ट नहीं मिले, मैं ये बोलूंगी कि मुझे येलो शर्ट चाहिए। राइट? क्लियर माय पॉइंट? तो जो चीज हमें चाहिए, हमें उस पे फोकस करके हमें वो ही चीज रिपीट करनी है कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ। अगर मुझे गुस्सा आता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे गुस्सा नहीं करना, तो मेरे को क्या बोलना है पानी में कि मैं पूर्णतः शांत हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। तो अपनी हर आस को हमें 5 5 टाइम्स रिपीट करना है, जो भी हम इसको पानी को बोलना चाहेंगे। और आप जैसे हम बोलते हैं कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, पूर्णतः सुखी हूँ, पूर्णतः समृद्ध हूँ, मेरे पास बहुत वैभव है, मुझे बहुत प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इस तरह से मैं आई एम ब्लेस्ड। और एक चीज कि जब हम कुछ और मांग रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूट गया, जब हम कुछ और की अपेक्षा कर रहे हैं, हम कुछ और मांग रहे हैं, उससे पहले जो हमारे पास है एट प्रेजेंट, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना हृदय से प्रभु को कि जो मुझे दिया है प्रभु, बहुत दिया है। क्योंकि जब तक जो हमारे पास है हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, हम उसको ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे, तो हम कुछ और पाने के लिए भी हक नहीं रखते। क्योंकि प्रभु कहेंगे जो इसको इतना दिया है उसने उसकी वैल्यू नहीं की, तो इसको कुछ और देने से भी कोई फायदा नहीं है, तो वो तो वैल्यू करेगा ही नहीं कभी, वो तो ऐसे ही भागता रहेगा। तो हमें उसकी वैल्यू करना। चाहे मेरी जेब में आज 10 रुपए हैं, तो मैं उस 10 रुपए को अगर ग्रेटिट्यूड दूंगी, तो ही मैं 100 को पाने का हक रखूंगी, 1000 को और फिर लाख को पाने का मैं हक रखूंगी। आज मेरे पास 10 रुपए है और मैं उसको कोस रही हूँ कि सिर्फ 10 ही रुपए है मेरे पास, 1000 क्यों नहीं है, लाख क्यों नहीं है।
तो मैं वो शायद कभी भी नहीं पा पाऊंगी। तो मेरा ग्रेटिट्यूड होना, मेरे पास आज एक घर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, मेरे मन की बात है ना कि ये छोटा है क्योंकि मैंने दूसरों के बड़े घर को देखा है शायद, लेकिन मेरे पास घर है। इसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। आज मेरे पास गाड़ी है, उसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। मेरे जेब में इतने पैसे हैं, मुझे उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना जरूरी है। तो ग्रेटिट्यूड देना, भगवान का धन्यवाद करना, शुक्रिया करना कि मुझे इतना ब्लेस किया है, मुझे आपकी और ब्लेसिंग्स चाहिए। अपने आप को समर्पित कर देना, अपनी आस को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना बहुत जरूरी है। तो अब हम इस जल को, जो भी हमारी आस है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो सभी इच्छाएं, ये नहीं कि हम एक पूछने की जरूरत नहीं है, एक बोलें, दो बोलें, 10 बोलें, जो भी आपको बोलना है आप इस वाटर को बोलिए और फिर आप इसको सिप सिप करके पी लीजिए। तो ये हुआ हमारा वन वे। ये जो मैं आपको डेली मैसेजेस कर रही थी पीछे कि आपको एक वार्म ग्लास ऑफ वाटर डेली पीना है, अगर आप मॉर्निंग में पी लेते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम पूरे दिन का ये हमारा एक एनर्जी टॉनिक रेडी हो गया। ये मंत्रित भी है और हमारी आस के प्रति हमें फोकस भी रखने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी है। ये वाटर है, ये वाटर जो है, ऐसे यूनिवर्स में 70% वाटर है। तो वो वाटर, ये वाटर और जो हमारी आस है वो पूरी जगह हमने स्प्रेड कर दी। तो इसको मैनिफेस्ट होने में टाइम नहीं लगता। हमें अभी कोई भी गोल है, मान लीजिए मैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे को जल्दी से जल्दी स्वस्थ होना है, लेकिन जिस प्रकार एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है, तो हमें अगर फ्रैक्चर हो गया है तो 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा उसे हील होने में। ठीक है, वो टाइम हमें उसे देना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहेंगे, जब चाहते तो हम यही है कि आज हमें कोई बीमारी आ गई और कल वो ठीक हो जाए। हमने तो मैनिफेस्टेशन कर दी, पानी पी लिया मंत्रित करके, भोजन खाया तो उसको मंत्रित करके खा लिया, तो क्या वो अगले दिन ठीक हो जाएगी? हो भी सकती, नो डाउट हो भी सकती है, अगर वो कर्म हमारा इतना हल्का होगा तो, कि जो एक बारी मंत्र पढ़ने से क्लीन हो जाए। लेकिन अगर हमारा फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हमें 3 महीने का टाइम देना ही पड़ेगा। बॉडी का ये हीलिंग टाइम है। तो इन बिटवीन हम ये नहीं, डाउट नहीं लाना है मन में कि 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, मैं तो ठीक नहीं हो रही। ठीक हो रहे हो, आपकी आस जा चुकी है, आपने अपना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो ये विश्वास होना हमारे को बहुत बहुत जरूरी है कि हमने अपना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब हमने भगवान के मंदिर में जाके घंटी बजा दी है, हम उनके चरणों में समर्पित हो चुके हैं, तो मेरा काम तो 100% होने वाला है। तो जब हमारे अंदर ये विश्वास होता है कि 100% मेरा काम हो जाएगा, टाइम जरूर लगेगा, ओके, तो ही मैं उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाऊंगी। तो अभी किसी का इस चीज को लेके कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जो हमने अभी प्रोसेस किया है मैनिफेस्टेशन का। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे साथ साथ पूछते जाइए। जब तक हमारी इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं होगी, कोई डाउट अगर आपके मन में रह गया तो वो फिर चीजें आप पे वर्क नहीं कर पाएंगी। किसी का भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप सबको अपना एक और बार परिचय दे देती हूँ कि मैं बहुत सारी मोडालिटीज से जुड़ी हुई हूँ। हीलिंग मोडालिटीज हैं, भक्तांबर हीलिंग, बीज मंत्रा हीलिंग, नेचुरोपैथी, और उसके अलावा मैंने ब्यूटी कल्चर में भी टॉप किया है। एमए में कर रही हूँ, मेरा सेकेंड ईयर है योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग में। और इस अदर देन दिस मैंने न्यूमरोलॉजी किया है, टैरो कार्ड रीडिंग में करती हूँ, और पंच पक्षी विद जो है, इससे भी हम बहुत सारा कि हमें किस चीज को किस टाइम पे करना चाहिए वो मुहूर्त हम निकाल लेते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, लॉस्ट एंड फाउंड है, वो भी हम इससे कर सकते हैं पंच पक्षी के द्वारा। तो किसी भी चीज के लिए अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो आई एम रेडी टू हेल्प यू इन एनी फील्ड। और
आप लोग सब मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें। उसमें जो भी मैं जानकारियां दे रही हूँ, आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज आप मुझसे शेयर कीजिए कि हम कैसे, कोई भी चीज़ की रेमेडीज हैं। मैं जैसे एनर्जी सर्कल्स अपने स्टेटस पे डालती रहती हूँ कि हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो आप लोग यूज कीजिए। उसके ऊपर पानी का ग्लास रखिए, उस पानी को पीजिए। जैसे आज हमने एक मैनिफेस्टेशन टिप की है वाटर की, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी मैं एनर्जी सर्कल भेजती हूँ आप उसकी फोटो कॉपी निकलवा सकते हो, कलर्ड लैमिनेट करा लीजिए और उसके ऊपर पानी का ग्लास रख के एक बार नमोकार मंत्र पढ़िए और वो पानी आप पी लीजिए। जो भी आपसे रिलेट करता है वो एनर्जी सर्कल आप उसमें से चूज कर सकते हैं। डेली कुछ ना कुछ मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। और अभी किसी का भी कोई भी डाउट है तो हम पहले वो ले लें। राइट। अ, जी, जो हम बोलते हैं, जो पानी को कन्वे करना चाहते हैं, वो लाउडली बोलना चाहिए कि मन में भी बोलेंगे तो ठीक रहे। चले जाएगा, मन में भी बोलेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमारा आई कांटेक्ट बना हुआ है। हमारी आई की जो पावर है ना, विजन पावर, बहुत स्ट्रांग है। मान लीजिए हम कहीं बैठे हैं कि हम बोल नहीं सकते, कहीं हम बाहर हैं घर से और हम बोल नहीं पाएंगे जोर से, तो जस्ट हम बोल के भी हम मतलब मन से भी अफॉर्म कर सकते। खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, एनी टाइम। थैंक यू। लाउडली बोलना कोई जरूरी नहीं है, आप मन में भी बोलिए, चलेगा। थैंक यू। जी। किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। मैडम, ग्लास को कितना कितना नजदीक रखना या दूर रखना? कभी कभार ऐसे अपने को मैम प्रॉब्लम हो ऐसा कुछ सकती नहीं है, देखिए बहुत बड़ा ही साइंस है। जो हमारी ये 5 उंगलियां है ना, है। ये पूरे यूनिवर्स को लिए हुए हैं। आपने कभी फिंगरप्रिंट्स लगाए हैं? आपने देखे हैं ये हमारी जो फिंगर्स टिप्स जो होती हैं इन पे एक चक्रास बने हुए हैं, लहरें हैं और चक्रास हैं। तो ये पूरा कॉस्मोस है। हमारी फिंगर्स जो है, हमने इसको पानी को अपने हाथ में पकड़ा है, हमारी फिंगर्स के साथ ये टच में आ गया। दैट मीन्स कि इसका कनेक्शन यूनिवर्स से बन गया। अब आप इसको इतना रखें, इतना रखें जो आपको कंफर्टेबल हो। आपके सामने भी अगर थाली रखी है, आपने उसको पकड़ लिया और आंखों से देख लिया, क्योंकि ये जो चक्र है ना, ये हमारी आंखों में भी है। तो ये बहुत ही गहरी साइंस है और बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आपको होल्ड होना जरूरी है। आप उस थाली को पकड़ लीजिए, ग्लास को पकड़ लीजिए और दोनों उसको हाथ से आंखों से देख लीजिए। दोनों दैट हाथ इज से सफिशिएंट। एक हाथ से भी पकड़ेंगे तो भी चलेगा, दोनों हाथ से पकड़ेंगे तो भी चलेगा। और वो पानी क्योंकि कितना हमें अपने, एक ही बार में पीने का है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा लेने का, ऐसा कुछ? देखिए एक गिलास पानी को आप चार्ज करके हाथ की हाथ पी लीजिए, क्योंकि फिर दिन भर कोई ना कोई नेगेटिविटी फिर उसमें आ जाएगी। फिर जब हाँ, दोबारा पानी पियेंगे उसको दोबारा से चार्ज कीजिए, क्योंकि पानी की बराबर। मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है ना, तो वो नेगेटिविटी को भी सोक करेगा। वो यही नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीजों को एब्जॉर्व कर रहा है, वो नेगेटिविटी को भी एब्जॉर्व कर रहा है। तो एवरी टाइम हम उसको मंत्रित कर लेंगे और फिर एवरी टाइम हम उसमें पहले हम मंत्र डालेंगे, फिर हम अपनी आस डालेंगे। अच्छा अच्छा, जैसे जी भक्तामर में अपन करते हैं, भक्तामर वगैरह बोलते हैं, संकीकरण की गाथा वगैरह, 2 नंबर जी 3 नंबर जी की, ऐसा ही जी करते जी हम। ठीक जी है, जी। मगर हम हाथ में नहीं लेते, दूर रखते हैं, तो नहीं, इसलिए। अगर आप हाथ में पकड़ेंगे ना तो हमारी ये जो हम मुद्राएं करते हैं, जो हमारे हाथ का जो वो है, अच्छा। वो बहुत जरूरी है। हाथों से हमने पकड़ लिया और फिर चाहे हमने मन में बोला और आंखों से उसको देख लिया। हम्म। जी। तो चाहे आप डिस्टेंस कुछ भी रखें, चलेगा। ओके, आपको दिखना चाहिए, वो बराबर। चलेगा। आप होल्ड कर लीजिए बस। ठीक। क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा डीप में जाके एक एक चीज समझाने लगूंगी, एक एक हम अपने हाथ का सारे चक्रों का मैं साइंस बताने लगूंगी, तो शायद एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। अपन मेडिटेशन से चक्र को जागृत करेंगे ना, जी। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान वगैरह हाँ जी हाँ जी। करेंगे बोली, जी आपको आता ही होगा ना? जी आता है बिल्कुल। वो करो। मैं उसमें भी एक बहुत कंप्लीट कोर्स लेकर आना आना चाह रही थी आप सब लोगों के सामने। आपने बात छेड़ ही दी है कि हमारे हर चक्र जो है
जो हमें 5 चक्रा या 7 चक्रा के बारे में नॉलेज है, और हम जो हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं, उसमें हमारे 13 चैतन्य केंद्रों के हम जागृत करते हैं। तो ये चक्र क्या हैं? इनमें कौन-कौन से ग्रह हैं, इनके कौन-कौन से तत्व हैं, इनके कौन-कौन से एंजल नंबर्स हैं, और क्या ये जो है हम सिर्फ मेडिटेशन से ही ठीक कर सकते हैं, या हम अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क कर लें, तो भी वो बैलेंस हो जाएँगे? तो ऐसी भी चीजें हैं कि हमारे जो जितने भी ग्रह हैं वो हमारे घर में रहते हैं, हमारे माता पिता, बच्चे, बड़े, भाई बहन, गुरुदेव, प्रभु। तो वो हर एक उनका चक्र का भी स्थान है, वो ही हमारे 9 ग्रह भी हैं। तो अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को ही ठीक कर लें वो सबके समझा ही साथ, नहीं अपने था, वो तो डिटेल्स में बड़ों के समझे। साथ, हाँ जी, तो वो हम बहुत डिटेल टॉपिक है, उसको हम 7 से 10 दिन हमारे को कम से कम उसमें लगेंगे। तो वो ठीक है। चीज़ें भी हम सीखेंगे, डे बाय डे हम उस पे भी आएँगे आपके साथ लेकर के। क्योंकि पहले क्या है, हमारा फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है। हम चीज़ें हाँ, जान बहुत रहे हैं, जैसे मैंने अपने बात ग्रुप में तो ही सही मैं है। डालती हाँ, हूँ कि आप लाइक डिटॉक्स किया क्या? तो बहुत कम लोगों का रिप्लाई आ रहा है, राइट, सही ठीक है। है? जानने गर्म की पानी है पिया, तो तो भी बहुत कम लोगों का रिप्लाई आ रहा है। अब ये आपने सुबह हल्का गुनगुना पानी ले लिया, गुनगुना पानी करने का मतलब, देखिए बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो आपका हेल्थ बेनिफिट है, जब आप मॉर्निंग पानी पीते हैं। आप रात को ब्रश करके सोइए, सुबह ये पानी पीजिए, बिना ब्रश किए, तो आपका जो थायरॉइड की प्रॉब्लम होती है आजकल, वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारे माउथ में जो है ना, मोर देन 1000 केमिकल्स हैं। और ये केमिकल्स हमारी पूरी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा यूज़फुल हैं, जब हम खाना खाते हैं ना, हम उसको प्रॉपर चबाते नहीं हैं, हम उसको ग्लूकोज़ में कन्वर्ट नहीं करते। तो वो सारे केमिकल्स थ्रू भोजन के थ्रू हमारे स्टमक में नहीं जा रहे, जो हमें मिलने चाहिए। मतलब हमें बाहर से कोई भी प्रोटीन्स या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी ऐसे सिस्टमैटिकली बनाई है भगवान ने कि उसमें सब कुछ इनसाइड है, ऑलरेडी है। और हम उसको भी यूज़ नहीं कर पा रहे। अब ये पानी पीने को मैं क्यों बोलती हूँ? इसलिए बोलती हूँ कि ये पानी जब आप पिएँगे, आपके पूरा माउथ के जितने भी हमारे रात भर में जो केमिकल्स हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस किए हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वो अंदर जाएँ। हम बाहर से थायरक्सिन की टैबलेट खाने में तो हमें खुशी है, पेंटोसिड की गोली खाने में हम खुश हैं, लेकिन अगर ये हम राल अंदर ले लेंगे, हमें कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना अमेज़िंग है ये चीज़ें। नहीं, अभी ये जो आप बोले सलाइवा, जो सलाइवा हो अभी कितना उठ के एक आधा घंटा ही रहता होगा ना ऐसे व्यवस्थित, तो बाद में तो गल जाते हैं ना, अपन पानी नहीं पिया तो। नहीं, नहीं, तो मैंने आपको बताई है ना मुद्रा, मांडूक्य मुद्रा बताई थी मैंने, उससे आप दोबारा से सलाइवा क्रिएट कर सकते हैं। खाने के बाद आप मांडूक्य मेरे मुद्रा मेरे कीजिए। गैस में मेरे गैस में भी ऐसने चालू है, तो मैंने अभी पानी वगैरह कुछ लिया नहीं है, पानी उबाला भी नहीं अभी, तो जी, जी, इसीलिए पूछ रही हूँ कि कैसा करना है वैसे टाइम पे, जी। कि अभी मैं नहीं, तो दिन ऊपर। भर भी आप अपनी राल हमारी लार हमारी पूरा दिन भी बनती है, लेकिन जो मॉर्निंग की लार होती है, उसे हमें इन्हेल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपन उसको पानी हम ब्रश पीना करके वेस्ट कर देते हैं। हाँ, पूरे माउथ में घुमा के मैंने पानी पीने का टेक्निक भी बताया था कि पूरे माउथ में उसे घुमा लीजिए, सारे केमिकल्स, और फिर सिप सिप करके ओम अरहम के मंत्र के साथ उसे धीरे धीरे पीजिए। दिन भर भी पानी हमें कभी गट गट करके नहीं पीना चाहिए। हम क्या करते हाँ, हैं, मुंह पे लगाया और गया अंदर। नहीं वैसा नहीं। पूरे मुंह में से रिंस करके उसे, और फिर हम धीरे धीरे उसे हमें पीते जाना चाहिए। ये राइट वे है। बराबर है। तो हम दोबारा से भी ये चीजें मैं रिपीट कर दूंगी, जो लोग नए ज्वाइन होते जा रहे हैं उन सबके लिए। तो पानी जो है ये सबसे बेस्ट चीज है, और हम घर में हर टाइम यूज करते हैं, तो हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक सिंगल ड्रॉप, वैसे हम लोग सब जैनी है, हम लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि वॉश बेसिन पे खोल दिया नल और हम ब्रश कर रहे हैं, इससे हमारे धन की हानि होती है, हमारे वैभव की हानि होती है, हमारे घर में वाटर वेस्टेज हो रही है। हमारी मेड्स आती हैं, काम करती हैं, खोल के नल काम करती हैं, उन्हें हम कितना समझा लें, नहीं जानती। तो ये होता है कि जितना हम अपने हाथ से करें, जितना हम वाटर वेस्टेज ना करें, क्योंकि ये हमारा मून है। वाटर जो है ये हमारा मून ग्रह है, जो हमें धन देता है, समृद्धि देता है, हमारे ब्रेन को
जो है वो बैलेंस रखता है। अगर हम वाटर वेस्टेज करेंगे तो हमारा ब्रेन भी इम्बैलेंस होगा, हमारे थॉट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे और हमारे घर में कलह कलेश रहना शुरू हो जाएगा। तो ये एक चीज नहीं है, ये पूरा विज्ञान है जो कि एक चीज हमारी सब चीजों से जुड़ी है। तो हम इस छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान में रखते हैं घर में, पानी की वेस्टेज नहीं होने देते। कहीं घर से बाहर गया, हमने रेस्टोरेंट में गए, हमने पूरा ग्लास वाटर भरवा लिया और फिर हमने उसमें से 2 घूंट पी के बाकी वेस्ट छोड़ दिया, दैट मीन्स कि आपने अपनी मनी को वेस्ट कर दिया। और अगर वही पानी आप पूरा पी लेंगे तो आपने अपनी मनी सेव कर ली। अपन तो भी जैन लोग समझते, बाहर के लोगों को बिल्कुल नहीं समझता। अभी मेरे बिल्डिंग में एक जैन हूँ, बाकी के सब बाहर अदर कास्ट के, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं समझता। इतना ऐसा अपन अलग ही पड़ जाते। तो क्या तू देखिए, धर्म धर्म धर्म, उपवास 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 उपवास। नहीं पता है गुरुदेव क्या कहते हैं, आप अपना लोटा छान सकते हो, ऐसा वही दूसरे का तो दूसरे अपन का कुछ नहीं छान सकते। वो आपको देख के अपने आप बदल जाएगा। नहीं बदलते, दुनिया वक्र एंड जड़ है। कोई बात नहीं। हम भी तो चिकने खड़े हैं। सुन के हाल हमने खुद पुष्ट। को कितना बदल लिया। हम भी तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं ना। तो नहीं, वो हम अभी अपने क्या ऊपर करें, वर्क करेंगे। तो क्या कर हमें सकते हैं। अपने पे फोकस करना है। बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, हम दूसरे पे चले जाते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है जो हो रहा है होने दो। मेरा फोकस मुझ पर होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी क्रिया सही हो। मेरे द्वारा जो मेरे घर में बच्चे देख रहे हैं ना, ठीक है आज नहीं कर रहे लेकिन वो कल फॉलो जरूर करेंगे, क्योंकि हमने भी अपने बड़ों को देखा है ना, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, अपने दादा दादी को, अपने मम्मी पापा को। तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी अच्छी बातों को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आपको देख के बेशक आज आपके बच्चे आपको फॉलो नहीं करे लेकिन कल जरूर करेंगे। उनको भी वो टाइम आएगा, वो समझ आएगी कि मेरी मम्मा ऐसे करती थी, मेरे पापा ऐसे करते थे, तो ये चीजें सही थी। सही क्योंकि जब हर सही। जगह से ठोकर पड़ती है ना तो शरण कहाँ मिलती है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, प्रभु के चरणों में। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आपको बीमारी नहीं होने देंगी। अगर जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आप ये अपनी डेली लाइफ में एक्सेप्ट कर लें। देखिए, मैं बहुत बड़े डिफिकल्ट आसनाज नहीं कराने बोलती हूँ आपको। सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना है हमें और छोटे छोटे टिप्स फॉलो करनी है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई अभी कर सकते हैं हम। और स्माइल योग देखिए कितना अमेजिंग है। जस्ट ब्रीद इन किया, सारा स्ट्रेस बाहर। आप दिन में, जैसे हम गोली खाते हैं दवाई की, ऐसे अगर आपने 9 9 बार करके दिन में 3 बार ये कर लिया, तो आप देखो आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा। आप सोचोगे मेरा पूरा दिन कितना एंजॉयली, मतलब वो मैं पूरा दिन कितनी खुश हूँ। लेकिन हम स्माइल करने में कंजूसी कर देते हैं, हम हंसते ही नहीं है। मैं स्माइलिंग के भी मैसेजेस भेजती हूँ आप लोगों को कि आपने स्माइल किया, वो भी कंजूसी करते हैं। उसमें भी नहीं मुझे यस करके भेजते हैं कि हाँ जी हमने स्माइल किया। कुछ लोग भेजते हैं, आई अप्रिशिएट देम, कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं भेजते। मैं खुद फॉलो करती हूँ, आप लोगों को भेजती हूँ। मैंने भेजना बंद कर दिया मैसेजेस कि चलो ठीक है, जिसको जैसे जो लाइफ में चल रहा है चलने दो, उसको वही ओके लगता है तो इट्स ओके फॉर मी टू। क्योंकि जब मैं भेजती हूँ मुझे वापस से रिप्लाई नहीं आता, मुझे थोड़ा सा वो चीज क्लिक करती है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो स्माइल का ऐसा मैसेज आप नहीं है। प्लीज भेज दीजिए। स्माइल का रिमाइंडर भेजना जरूरी है, प्लीज